हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, जो पिछला लेक्चर था उसमें हम मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेचकस का नियम के बारे में डिस्कस किए थे विथ डायग्राम के साथ, और हम अच्छी तरह से समझाने की भी प्रयास किए थे। तो आखिर मैक्सवेल साहब ने अपने नियम के अनुसार किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परिभाषित किए थे और बताए थे। उसमें क्या था, तो जब हम अपनी दाहिने हाथ में पेचकस को इस प्रकार से पकड़ें तो पेचकस की जो नोक है वो धारा की दिशा को बताए, और हमारी जो उंगलियां हैं पेचकस को कसने के लिए जिस दिशा में मुड़ेगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती थी। तो यही थी वहां पर क्या, वो पेचकस की क्या थी, वो पेचकस का नियम था, मैक्सवेल का नियम था। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे क्या, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यहाँ पर पढ़ने की प्रयास करेंगे, समझने की प्रयास करेंगे। तो आखिर फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ का नियम में आखिर कैसे बताया और किस चीज के बारे में क्या क्या एक्सप्लेन किया, तो उसके बारे में समझने की प्रयास कर रहे हैं। तो फ्लेमिंग ने अपना नियम में क्या बताए थे, तो जब हम अपने बाएं हाथ के बारे में कह रहा है तो अपने बाएं हाथ के बारे में ही सोचेंगे। क्या सोचेंगे, ये मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है। तो फ्लेमिंग साहब ने क्या बताया अपने नियम के अनुसार, तो हम अपने बाएं हाथ के तीन परस्पर अंगुलियों को, किसको किसको, अंगूठा, इसको तर्जनी बोलते हैं, इसको माध्यमा बोलते हैं। तो फ्लेमिंग साहब ने क्या बताया, तो हम अपने बाएं हाथ के तीन अंगुलियों को इस प्रकार से रखें ताकि ये तीनों अंगुली एक दूसरे के साथ क्या हो, परस्पर लंबवत, यानी 90 डिग्री के कोण के साथ वो बना रहा हो। तो यहाँ पर जो कौन सा, जो माध्यमा होगा वो धारा की दिशा को बताएगी, तथा जो तर्जनी अंगुली होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो मेरा जो अंगूठा होगा वो चुंबकीय बल की दिशा को बतलाएगी। इसका मतलब क्या था, तो इनके नियम में बताया यही गया। तो हम अपने तीन अंगुलियों को परस्पर इस प्रकार से पकड़े कि जो यहाँ पर माध्यमा है वो धारा की दिशा को बताए, माध्यमा क्या हो, धारा की दिशा को बताए, और तर्जनी जो है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाए। तो जो अंगूठा होगा, जो ऊपर की ओर अंगूठा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगी। इसका मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में चुंबकीय बल के दिशा को बतलाया गया है। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, इसको हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको हम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम अपनी तीन अंगुलियों, किसको किसको, अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यमा, तीन अंगुलियों को इस प्रकार से रखें कि वे परस्पर क्या हो, लंबवत, यानी 90 डिग्री पर हो। तो क्या होगा, जो, तो कौन सा, जो हमारा माध्यमा होगा, तो माध्यमा, धारा की, दिशा मतलब आई को प्रदर्शित करे, कौमा, कौन सा, तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी बी को प्रदर्शित करे। तो कौन सा, हमारी अंगूठा,
चुंबकीय बल, चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स को बताएगी। क्या करेगी? बताएगी। यही था क्या? यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था। तो अगर हम इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अगर हम अपनी 3 अंगुलियों को, कौन कौन 3 अंगुलियों को? अंगूठा को, तर्जनी को और माध्यमा को इस प्रकार से रखें कि ये परस्पर लंबवत हो। ये क्या हो? परस्पर लंबवत यानी 90 डिग्री के कोण पे हो। तो माध्यमा क्या बताएगी? ये धारा की दिशा को बताएगी और तर्जनी जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगी। तो अंगूठा हमारा चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। चुंबकीय बल की दिशा को, चुंबकीय बल की क्या? चुंबकीय बल की क्या बतला रहा है? दिशा को बतलाएगी। इसका मतलब क्या है? तो इसको अगर हमको एग्जाम में आए तो हम क्या लिखेंगे? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यमा को इस प्रकार से परस्पर रखें ताकि ये तीनों अंगुलियां एक दूसरे के साथ लंबवत हो। तो हमारी माध्यमा जो होगी वो धारा की दिशा को बताएगी तथा तर्जनी जो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगी। तो हमारी अंगूठा जो होगा वो चुंबकीय बल की दिशा को बतलाएगा। इसका मतलब है क्या? अगर हम इसको फिगर थोड़ा सा बनाने की प्रयास करें तो अगर मान लेते हैं मेरा अंगूठा है तो अंगूठा के बगल में परस्पर एक निकला हुआ है, कौन सा? ये है तर्जनी। तो हमारा ये लंबवत अंगुली किसके साथ होगा? ये होगा हमारा किसके साथ? ये हमारा हो जाएगा किसके साथ? माध्यमा के साथ। इसका मतलब ये 90 डिग्री के साथ किसके साथ है? ये 90 डिग्री के साथ इसके साथ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है। तो ये मेरा हो गया अंगूठा, ये मेरा क्या हो गया? अंगूठा हो गया जो बल की दिशा को बतला रहा है। ये क्या बता रहा है? बल की दिशा को बतलाए। बल की दिशा को क्या कर रहा है? बतलाए। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया तर्जनी। ये मेरा क्या हो गया? तर्जनी। और तर्जनी क्या बतला रहा है? तर्जनी बतला रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये क्या बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतला रहा है। तो हमारी जो माध्यमा है ये क्या बता रहा है? ये जो है ये क्या है? ये माध्यमा है। तो माध्यमा क्या बता रहा है? धारा की दिशा को बतला रहा है। धारा की दिशा को बतलाया जा रहा है। इसका मतलब है क्या? कोई बोले आपको तो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम में अंगूठा किस चीज को दिखाता है? तो बताएंगे हम चुंबकीय बल की दिशा को बतलाएगा। कोई बोलेगा तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी जो अंगुली है वो किसको बतलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। और कोई बोलेगा तो माध्यमा किस दिशा को बतलाएगा? तो उसको बताना है तो धारा की दिशा को बतलाएगा। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है तो अगर धारा की दिशा ऊपर की ओर हो, देखिएगा धारा की दिशा किधर हो गया? ऊपर की ओर, क्योंकि माध्यमा ही तो धारा की दिशा को बतलाएगा। तो धारा अगर ऊपर हो गया तो मेरा जो चुंबकीय बल हो गया वो किधर लगेगा? चुंबकीय बल जो है ऑन द सरफेस लगेगा, यानी किसी भी सरफेस के ऊपर यानी अंदर की ओर लगेगा। यानी धारा ऊपर हो गया तो मेरा जो यहाँ पर कौन सा अंगूठा जो है वो तो पीछे चला गया ना। इसका मतलब क्या है? तार को पीछे की ओर वो धक्का मारेगा। कौन? चुंबकीय बल। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे तो अगर धारा ऊपर की ओर अगर लग रही है तो चुंबकीय बल किधर लगेगा? दाएं, बाएं, पीछे की ओर, आगे की ओर। तो आपको बताना है पीछे की ओर सरफेस में, पीछे की ओर सरफेस में या सतह में। तो अच्छा से आप लोगों को ये जो आपका मैक्स जो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम था वो आप लोगों को अच्छे तरह से यहाँ पर समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखकर अच्छे से समझकर नोट्स बना लीजिए। तो मिलते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के साथ और वहां पर हम इसको जो दाएं हाथ के नियम में जो बताए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे।